मैं तुम्हें रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे मैं अप्लाई करता था। सबसे पहला तरीका है, अगर मुझे क्या करना है, थ्योरी थ्योरी रिवाइज करना है, ठीक है, थ्योरी थ्योरी ही रिवाइज करना है। एक और होता है दूसरा, क्या मुझे करना है, थ्योरी के साथ साथ मुझे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, यानी क्वेश्चंस को भी लगाने हैं, ठीक है। तो दो तरीके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो थ्योरी थ्योरी कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता था, क्या करता था कि पहले जो नोट्स होती थी उसको मैंने रिवाइज किया, ठीक है, पहले चैप्टर का, जैसे मान लो हमें स्टार्टिंग से रिवाइज करना है, तो सबसे पहले नोट्स रिवाइज किया, ठीक है, पहले दिन नोट्स रिवाइज किया, ठीक है, दूसरे दिन चैप्टर सेकंड रिवाइज किया, ठीक है, चैप्टर सेकंड रिवाइज किया। अब जब चैप्टर सेकंड रिवाइज किया तो उससे 10 मिनट पहले क्या किया मैंने, पहला चैप्टर था उस पर मैंने नजर डाल ली एक बार, तो उसको मैंने 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे चैप्टर 3 रिवाइज किया, ठीक है, चैप्टर 3 रिवाइज किया। जैसे चैप्टर 3 रिवाइज किया तो 10 से 15 मिनट निकाल के मैंने इन दोनों चैप्टर को रिवाइज कर लिया, ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लगा। ऐसे करते 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 जब मैंने जो चैप्टर लास्ट हमारा है उसको मैंने पकड़ा, तो मुझे आधे घंटे लगे इसको रिवीजन करने में। जैसे हम चैप्टर लास्ट में पहुंचे तो क्या हुआ कि मेरे सारे रिवीजन हो चुके थे पहले के, तो सारे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में थे। थ्योरी रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यदि पहला चैप्टर आपने रिवाइज किया, ठीक है, फिर जैसे नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज किया तो क्या करो आप कि पहले चैप्टर को फिर से थोड़ा सा 10 मिनट सरसरी नजर से देख लो। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, अब हमने क्या किया, पहला चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक। अब दूसरे चैप्टर को हमने समय लगा, मान लो कि 1 घंटे समय लगा, 1 घंटा रिवाइज किया। जैसे फिर पहले चैप्टर को ओपन करोगे तो फिर ऐसे रिवाइज करोगे, हाँ हाँ ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, हाँ ये होता है, ऐसे रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे खत्म करते जाओगे, लास्ट में मान लो ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक। अब ये चैप्टर रिवीजन हो गया, तो अब क्या करना है, जैसे पेज पलटोगे आपको आधे घंटे पूरे देखने हैं, जैसे देखोगे हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ऐसे रिवीजन होता चला जाएगा। तो ये थ्योरी रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब आप क्या करिए, अगर आप करते हैं कि सारे चैप्टर से एक ही साथ रिवाइज कर लिए, ठीक है, फिर छोड़ दिया तो भूल जाओगे, ठीक। पहले एक को रिवाइज करो, फिर दूसरे को रिवाइज करने से पहले 5 मिनट इसको पहले रिवाइज करो, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट जिस हिसाब से लेंथ होगी, जितने में आप रिवाइज कर सकते हो। माना कि पहले दिन रिवाइज करोगे तो क्या होगा कि ज्यादा समय लगेगा, ठीक। फिर जैसे थर्ड चैप्टर करोगे रिवीजन, ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे कम समय लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर जैसे फोर्थ चैप्टर पर आओगे, इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसमें सबसे कम लगेगा, क्योंकि इसको 4 बार रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। इस तरह रिवीजन थ्योरी करते हैं। अब देखो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कैसे रिवाइज करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। इसको मैंने कैसे किया था, या लगभग जो भी हमारे क्लासमेट थे, जब हम लोग जब आईआईटी की तैयारी करते थे कानपुर में, तो कैसे करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस कैसे करते थे। सबसे पहले हम लोग क्लास नोट पढ़ते थे, ठीक है, जो भी क्लास नोट्स थी, ठीक, उस पर हम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते थे। समझे क्या क्या करते थे हम लोग कि पहले क्लास नोट पढ़ते थे, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो स्कूल में पढ़ाया गया, पहले क्लास नोट, ठीक है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो टॉपिक है हमारी, जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो है जितने भी फार्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह अप्लाई होंगे क्वेश्चन में, वो यहां से पता चल जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे क्लास नोट, ठीक, जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाई है, याद रखना कि रिवीजन के दौरान पूरी बुक नहीं रिवाइज करते हैं, पूरी बुक पलट के एक लाइन वाइज नहीं पढ़ते हैं। उस समय क्या करते हैं कि नोट्स रिवाइज करते हैं। क्यों कि नोट्स एक समरी होती है, पूरे चैप्टर की समरी होती है, जिसे हम कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो क्लास नोट रिवाइज किया, उससे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएं। अब देखो समझो, इतना करने के बाद वो चैप्टर आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब यदि आप बोर्ड के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर बोर्ड के लिए पढ़ते हो, तो क्या करना है आपको, जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का आपको क्या करना है, PYQs लगाना है, ठीक है। अब समझो, जैसे PYQs आपने लगाया, ठीक, अब देखो चैप्टर वाइज PYQ ले लो, ठीक है। जैसे इस चैप्टर को चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा, मान लीजिए रिलेशन और फंक्शन पढ़ा, ठीक है, जैसे आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, अब इस चैप्टर का क्या करिए, बेस क्वेश्चन लगा लिया, अब PYQ उठा लीजिए, ठीक। अब समझो PYQ उठाने से क्या होगा कि इससे आपके लेवल पता चल जाएंगे कि बोर्ड में किस तरह के लेवल के सवाल आते हैं, आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अब मान लो कि प्रॉब्लम कहां हो रही है आपकी, मान लो कि रेंज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, रेंज कैसे निकालें, इसमें निकालने में इस प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करो, केवल वो नोट्स उठाओ, वो क्वेश्चन उठाओ जो केवल रेंज पर बेस्ड है,
ठीक है, न कि पूरे चैप्टर रिवाइज करो, नहीं, पूरा चैप्टर रिवीजन नहीं करना है आपको। क्या करना है, केवल रेंज की बेस पर ही जो क्वेश्चन है उन्हीं को ही सॉल्व करना, उन्हीं कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। इस तरह क्या होगा कि केवल और केवल समय केवल रेंज पर जाएगा, जो टॉपिक नहीं आ रही वही रिवीजन करना पड़ेगा। समझ गए क्या? इस तरह रिलेशन फंक्शन कवर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर, आप चैप्टर सेकंड उठा लिया आपने, जैसे चैप्टर सेकंड ले लिया, इसके क्या करो, नोट्स रिवाइज करो और इसके साथ क्या करो, बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लो, बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज कर लो। ठीक, फिर पीवाईक्यू लगा लो। जैसे पीवाईक्यूज लगा लोगे, अब इसमें से जो आपको नहीं आ रहा है उसको क्या करो, वही टॉपिक उठा के रिवीजन कर लो। ये तरीका सबसे बेहतर है कम समय में रिवाइज करने का। बच्चों याद रखना हमेशा, आपने पूरी साल भर कितनी पढ़ाई करी ये मैटर नहीं करता है, आपने लास्ट मोमेंट पे कितना रिवीजन किया है ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्या? आप पूरी साल पढ़ाई कर लो, लास्ट के एक महीने में रिवाइज मत करो। आपको क्वेश्चन तो लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे होगे, जिसकी वजह से वो सवाल पूरी कंप्लीटली बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी रिवाइज करना है तो मैंने बता दिया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन रिवीजन करना है तो भी मैंने बता दिया कैसे रिवाइज आपको करना है। ठीक है, ये तरीका, इस तरीके से मैंने रिवीजन किया था। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ो, ठीक है, फिर चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद चैप्टर सेकंड पढ़ो तो इसके लिए थोड़ा कम समय लगेगा, फिर थर्ड पढ़ो तो इसके लिए कम समय लगेगा, फिर फोर्थ पढ़ो, इससे लास्ट वाले जो पहले स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था उसके लिए सबसे कम समय लगेगा। ठीक है, इस तरह रिवीजन करते जाओगे, एट लास्ट आपके सारे चैप्टर रिवाइज होंगे। ठीक, तो ये आपका तरीका है रिवीजन करने का।